of Manipur is very serious, and actually it is a big threat to India also. But the thing is, India वाले इनको समझ में ही नहीं आता, because India Manipur is the only part you go out of India. This is the only passage to go other part of South Asia area. This is the border area of Manipur. Myanmar is our neighboring state. सपोज वन थिंग आई वांट टू से समथिंग, जैसे हमारे पाकिस्तान वाले जो है इंडिया में अंदर आते हैं, जैसे पंजाब की थ्रू, नहीं तो राजस्थान की थ्रू आते हैं, जैसे इलीगली जो अंदर आते हैं, इस तरह वहाँ पे जो चिन कुकी है जो म्यांमार में रहते हैं, इट्स वेरी वेरी नियर बाई, वो इतने आ रहे कि एक दो नहीं, हजारों हजारों में आ रहे हैं। और 10 साल से पहले इन्होंने अपने अपने गांव बना के बस दिया है, पूरी मणिपुर की पहाड़ को इन्होंने कवर कर दिया है। तो ये सब मिला के दे आर, जैसे एक हमें चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए सेपरेट फ्रॉम इंडिया, इंडिया नहीं फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर इज ए प्रिंसली स्टेट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव separate administration. All the Kuki people, there are 34-35 tribes are there in Manipur. They are only Kukis are wanted separate administration, not other one. So they have given so many memorandum to India government also. Many things have done, but they have done in that way कि they have wrong signature of other tribe, and they get yes, they have done all illegal things. जितने भी illegal काम जो है they are doing, वो सब कर रहे हैं। कर रहे, even history also they make अच्छा, हिस्ट्री wrong history. Yes, they have changed the wrong history, illegal everything like poppy cultivation सबने कहा है ना? So they wanted to make India Manipur as a golden triangle that is the only thing, and there are many some type of Mogembo type, they are holding the administration in Manipur. That is why the India government is also नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं। आपको बता दें, मणिपुर में पिछले 7-8 महीने या यूं कहें लगभग 8 महीने होने वाले हैं और वहां की जो स्थिति है वो देखने वाली है। मतलब अगर आप एक तरफ जाएंगे तो जो पहले मणिपुर था अब वो नहीं, पूरी तरीके से बदल गया है और लोग जो है वो एक दूसरे को मारने पर उतर आए। बहुत दिन से ऐसा वहां पर चलता आया है और लगातार इसको लेकर यहाँ राजधानी दिल्ली में भी लोग जो है वो प्रोटेस्ट के लिए आते रहते हैं। आज मणिपुर समाज के लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और मणिपुर से मैतेई समाज के लोग आए हैं। वहाँ पर जो लड़ाइयाँ हो रही है कुकी और मैतेई में लगातार हो रही हैं और दोनों समाज के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। हालांकि एक दूसरे का आरोप है, जो वो ये कहते हैं कि भाई लड़ाइयाँ जो है वो दूसरे की तरफ से हो रही हैं। कोई कहता है चर्च तोड़े गए, कोई कहता है मंदिर तोड़े गए, कोई कहता है घर में नहीं बैठने दे रहे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और एक बार आज फिर यहाँ से मैतेई समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर और रिस्टोर जैसे शब्द लिखे हुए हैं जो है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगभग मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर जो है खत्म ही हो चुका है। क्यों? जो ये क्या स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है? वहाँ की स्थिति बहुत खराब चल रही है। हाँ। तो हम इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा मांग ये है, मणिपुर लगातार दोनों समुदाय के लोग, चाहे वो कुकी हो चाहे मैतेई हो, वो एक दूसरे को कहते हैं वो हमको नहीं जीने दे रहे हैं। वो सच क्या है, सच्चाई ये सच्चाई तो आप आके मालूम चलेगा। वहाँ पे एक बार ग्राउंड लेवल पे आ जाइए, देख लीजिए कैसे है वहाँ पे। जो हमने शुरू किया है, उन्होंने शुरू हुआ, तो मतलब सच्चाई तो आप ग्राउंड लेवल पे आके मालूम चल जाएगा आपको। क्या स्थिति वहाँ की बड़ी दयनीय है? बहुत ही खराब स्थिति है। क्या लोग जीने नहीं दे रहे हैं? क्या लोग जीने नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता आया है। और शुरुआत तो सभी जानते हैं, कुकी ने 3 महीने में उन्होंने शुरुआत किए थे। पहले से ही प्लान करा हुआ नार्को टेररिस्ट। हम आएंगे। मैम, क्या स्थिति है वहाँ की? क्या जो एक दूसरे को मारने काटने का सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहा है क्या? हाँ, अभी तक चल रहा है। गवर्नमेंट अनदेखा कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट में अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अगर वो लोग चाहते तो इंडिया गवर्नमेंट अभी तक इतने सारे डिप्लॉय कर रखा है, इंडियन आर्मी वगैरह, स्टेट बटालियन, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे मोर देन 50,000 वहाँ पे डिप्लॉयड है ना। अभी तक वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उन लोग को कोई ऑर्डर
नहीं मिला है सेंट्रल से या स्टेट से, अदरवाइज वो कैपेबल है उन सबको 1-2 दिन में ठिकाना लगाने के। उनकी होलियां खेली जा रही हैं क्या? हाँ, और सब देख रहे हैं, पॉलिटिक्स अपना, पॉलिटिशियन अपना मतलब फायदा देख रहा है, और फिर जो सफर कर रहा है वो क्या आम जितने पॉलिटिशियन है वो खाली वोट बैंक के लिए मणिपुर में जाते हैं? हाँ वही है। अगर उन लोगों को मतलब सिटीजन्स के लिए, अपनी प्रजा के मतलब कोई थोड़ा सा भी फिक्र होता तो आज तक, अभी 7 मंथ्स होने को आया है, अभी तो होने देता। मतलब इंडियन के मतलब हमारे जो इंडिया के जितने भी सेना है, जो मतलब पैरामिलिट्री फोर्स हो या कोई भी स्टेट, वो मॉडर्न कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए, बट उसके हाथ बांधे हुए हैं, इसलिए वो मतलब रोक नहीं पा रहा है। वो लोग बस देख रहे हैं खड़े होके सब तमाशा देख रहे हैं। और नहीं तो क्या। अगर नहीं तमाशा नहीं देखते तो ये सब दंगा होता, कोई मरता मत, सब कंट्रोल में कर पाते ना। वो लोग अपना हाथ बांधे हुए, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही सबको पता है, लेकिन जो सफर कर रहा है वो आम आदमी है। क्या सरकार मणिपुर के लोगों को इग्नोर कर रही है? हाँ, ऐसे? और नहीं तो क्या। अगर इग्नोर नहीं करते तो अभी तक इतने सारे, आप लोग एक बार मतलब अभी इतने दिन हो गए, इतने सारे घर मतलब बच्चे मर गए, कितने सारे कितने की जान चले गए, कितने के घर जला दिए गए। अभी तक वो लोग रिलीफ कैंप में कितने थाउजेंड्स है, कितने सारे है ना। तो अभी तक मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो लोग मतलब जैसे गूंगे बह रहे हैं वैसे ही ले रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, यहाँ पर चाहे कुकी चाहे मथे जो भी आते हैं, वो ये बताते हैं कि जो समाज आता है वो दूसरे को बताता है वो बड़ी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, मंदिर मस्जिद सारी चीजें तोड़ी जा रही हैं। कौन तोड़ रहा है? नहीं, ये रिलीजन का तो बात है ही नहीं, वो फैब्रिकेट कर रहे हैं। जो रिलीजन तो है ही नहीं इसमें। जो कुछ दंगे ये शुरू हुआ है, जो नार्को टेररिस्ट हैं, ड्रग माफिया है, वो लोग मतलब उसको मतलब पैसा हो या कुछ भी, वो फंडिंग कर रहे हैं। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन वगैरह आ रहा है, जो सारे मतलब जो म्यांमार अभी इतने मतलब 7 मंथ्स हो गए, अभी तक देखो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार का, है ना। तो अभी तक वो मतलब पूरा का पूरा पोरस है, वहाँ पे कोई फेंसिंग वेंसिंग कुछ नहीं अभी तक। इसलिए वहाँ से सारे जो जू कुकी है, वो लोग वहाँ पे आके दंगे कर रहे हैं। वो लोग क्या किया, उन लोगों ने सारे मणिपुर के जितने भी पहाड़ी एरिया है उसको सारा बंजर करके, डिफॉरेस्ट करके, उन लोगों ने वहाँ पे पॉपी प्लांटेशन कर दिया, है ना। सारे जो मतलब ये इस दंगे का मतलब जड़ है, मतलब जो फंडिंग हुआ नार्को टेररिस्ट की, जो फंडिंग आता है वो लोग ने शुरू किया है। तो क्या मतलब, क्या मणिपुर पहले वाला मणिपुर नहीं रह गया? कहाँ हो गया है नार्कोटिक्स? जो मतलब हम लोग जो पहले से जो है, मतलब जो मणिपुरी जो है, मैतेई जो है, मतलब जो पहले से रह रहा है, बस रहा है कुकी, वो लोग ज्यादा ये नहीं कर रहा है। जो मतलब जो इलीगल इमाइग्रेंट है, वो म्यांमार के तरफ से जो आ रहा है, हाँ, वो लोग मतलब इसको हवा दे रहा है। और फिर ये इसका फंडिंग कौन कर रहा है, वो ड्रग माफिया लोग कर रहा है। उनके पास तो पैसा ही पैसा है, तो वो लोग मतलब इतने सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन वो सब सारे वहाँ पे ये दे के मतलब वेपन्स भी दे रहे हैं। और नहीं तो क्या। आपने नहीं देखा अभी तक 3 मई में जो मतलब रैली हुआ था, उसमें आप एक बार देखिए, चेक कीजिए, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो वो लोग मतलब बोलते हैं कि पीस रैली है, लेकिन वो पीस रैली में कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ जाता है। वहीं से शुरू हुआ था मणिपुर में। जो पहली बार जो मणिपुर में ये जो सारे टर्मोइल शुरू हो रहा है, वो May 3 में उन लोगों ने जो रैली वो ये निकाले थे, उसमें उन लोगों ने सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ उन लोगों ने निकाले। उसके बाद घर जलाना, मारना, रेप करना शुरू किया सुचानपुर में। तो वही से शुरू हुआ। क्या स्थिति मणिपुर की ऐसे चल रही है कि किसी को मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, रेप कर रहे हैं, किसी का घर जला दे रहे हैं? हाँ जी, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और मीडिया तो उसको कवर ही नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने देखा अभी तक। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग को दुख इस बात की है, अभी तक 7 मंथ्स होने को आया, प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इसके बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। हाँ, मन की बात करते हैं, पता नहीं उसको मतलब कहाँ पे है प्रधानमंत्री, मतलब स्टिल ही कीप, मतलब मन की बात होगी, मणिपुर की बात नहीं होगी। वही हम लोग को लग रहा है। तो बात नहीं किया क्यों उसने। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? पता नहीं कि क्यों बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, पता नहीं है। क्या किनारे लगा रहे हैं मणिपुर को प्रधानमंत्री भी? अभी देखो, धान निकालने का टाइम है मणिपुर में, धान निकालने नहीं दे रहे, ये
कुकी लोग गोली मार मार के बाहर से गोली मार देते हैं। और ये जो खेती देखो अगर हम सेंट्रल की बात करें, बाहर निकलेंगे तभी तो हम खाएंगे ना। एक तो काम नहीं हो रहे वहाँ पे कोई भी, क्योंकि ये वार के वजह से कोई किसी को काम भी नहीं मिल रहे, कुछ नहीं कर रहे। और जो खेती भी धान नहीं आ रहे तो खाएंगे कहाँ पे। एन बीरेन सिंह जो लगातार जो है चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या वो किसी के दबाव में चुप्पी साधे हुए हैं या सेंट्रल से उनके पास कोई दबाव जा रहा है, क्या लगता है? बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आता है। वो चुप्पी इसलिए है कि वो उन लोगों को उसको मतलब उस पावर नहीं है, क्योंकि जो मणिपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसके हाथ में नहीं है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास है। अमित शाह भी ऐसे कर रहे हैं? पता नहीं, आप लोग देख रहे हैं। अगर करते कुछ करते तो एक्शन करते तो थोड़ा बहुत तो सुधार होता। अभी तक हम लोग ने कोई सुधार नहीं देखा, तो मतलब कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग देख रहे हैं हाथ पे हाथ रखे हुए। हाथ पे हाथ रखे हुए हैं मिनिस्ट्री। अमित शाह तो जानबूझ के कर रही है। कौन जानबूझ के कर रहा है? अमित शाह जी जानबूझकर होम मिनिस्ट्री जो है इनके हाथ में है सब कुछ। हाँ। इनको खत्म करना है तो कब से खत्म हो गया होता। मणिपुर में आया था 3 दिन के लिए, उस टाइम पे भी खत्म हो सकता था। तो इनने मतलब अभी तक जो लड़ाई को जारी रखा, उसको अभी तक हम भी समझ नहीं आ रहा। तो मतलब इनके दिमाग में क्या चल रही है, यही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल जो जैसे अगर हम बात करें तो दूसरे समुदाय के जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हर कोई अगर मांगेंगे तो देंगे क्या? जैसे दिल्ली में हम रह रहा है, तो अगर हम लोग बोले कि हम यहाँ पे दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं, अगर हम लोग बोलेंगे कि हमें भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो देगा? ये जायज़ है क्या? कोई कौन सा मतलब हमारे जो ह्यूमन राइट्स संविधान कौन सा रूल्स में लिखा हुआ है कि ऐसा मिलेगा? मतलब ये जायज़ है कि नहीं है? अच्छा, क्यों वो लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं? उन लोग के पास तो हाँ, क्या चाह रहे हैं? मणिपुर मिनी इंडिया, मिनी दिल्ली जैसा है। वहाँ पे मतलब सारे कम्युनिटी रहता है, मुस्लिम हो या हिंदी हो या मतलब कोई भी, मतलब जितने इंडिया के रिलीजन है वहाँ पे बसते हैं। तो मतलब हम लोग मतलब प्यार से रह रहा है। जो एक्चुअली ये जो कुकी लोग हैं ना, वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो यहाँ के निवासी नहीं है। हमारे बाप दादा के भी जैसे ब्रिटिश, वो तो बहुत पहले के हो कि नए बसे। हाँ, नहीं अभी नए बसे। उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को मतलब वो तो हिस्ट्री में जाएंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा, ऐसे बसे थे, है ना। वो मतलब वहाँ के मतलब शुरू से वहाँ के निवासी नहीं है, फिर भी हम कितने सालों से प्यार से रह रहा है। लेकिन एकदम से उसका पॉपुलेशन भी बढ़ गया। और फिर मतलब क्यों बढ़ा? क्योंकि वो मतलब जो हमारे जो पोरस जो है, हमारे बॉर्डर है, वहाँ से मतलब जो चीन कुकी जो है वो सारे के सारे यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे जो पॉपी का जो ये कल्टीवेशन हो रहा है वो सब मिले हुए हैं। मतलब उनके पास तो कोई रहने का जगह तो है नहीं, तो वो लोग यहाँ पे आके मतलब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कई बार जो है वो बात हुई और सवाल हमारी तरफ से पूछा भी गया था, आपने देखा भी होगा कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों। जवाब ये आया कि हम चाहते हैं और ये हमें मिलना चाहिए। जबकि अगर आप देखेंगे दोनों समुदाय के लोगों को तो एक फंडिंग जो है वो दूसरे लेवल की हो रही है। मतलब वहां पर मणिपुर अब मणिपुर नहीं रह गया है, वो पूरा जो है वो ड्रग जो सेल करते हैं या जो कल्टीवेशन होता है बेसिकली उसका अड्डा बन गया है। और इस पर जो है वो सरकार भी, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, इन लोगों का कहना है पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, हाथ पर हाथ रख के बैठ गई है। और एन बीरेन सिंह की अगर बात करें तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, इन लोगों का कहना है वो कुछ कर नहीं सकते इसलिए वो चुप है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वो भी चुप है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी वो भी चुपचाप अंदर बढ़िया कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से इस तरीके से मणिपुर को देखा जाता है जैसे वो हमारे देश का पार्ट है ही नहीं, उसको दरकिनारे कर दिया गया है। ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम बाकियों को तो देख रहे हैं, आप किनारे रहिए, लेकिन जब वोट की बात होती है, जब चुनाव आता है तो सब लोग जाते हैं मणिपुर में, वोट मांगते हैं और कहते हैं हम सुधारेंगे मणिपुर। अब क्या मणिपुर सुधरेगा या ये जो मारने काटने एक दूसरे का घर जलाने का सिलसिला है ये लगातार चलता रहे?